गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत नायकडीह गांव स्थित बाबा कीनाराम मठ में मंगलवार को अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 422वें जन्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 तारीख से शुरू हुआ उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम 7 तारीख यानी मंगलवार को समाप्त हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन उनका श्रृंगार महोत्सव मनाया गया। जन्म की पावन बेला में दर्शन, पूजन, हवन का कार्यक्रम हुआ। आयोजकों ने कहा कि महिलाएं सोहर गीत व भजन एवं पूजा अर्चना आरती करती हैं। 2 साल से कोविड के कारण बाबा का जन्मोत्सव सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। यहाँ बाबा के अनुयायी दूर दराज से आते हैं। 24 घंटे कार्यक्रम होता है। इस बार भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, लेकिन कोविड के कारण जन्मोत्सव सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। भगवान शिव के ऐसे ही अवतार माने जाने वाले थे सुप्रसिद्ध संत श्री बाबा कीनाराम। श्री बाबा कीनाराम जी का जन्म बनारस के चंदौली तहसील के अंतर्गत रामगढ़ ग्राम में क्षत्रिय रघुवंशी परिवार में विक्रमी संवत 1658 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अघोर चतुर्दशी के दिन हुआ। श्री अकबर सिंह को 60 वर्ष की आयु में यह पुत्र प्राप्त हुआ था। इससे ग्रामवासी भी प्रसन्न थे। बालक दीर्घजीवी और कीर्तिमान हो, इसके लिए उस गांव की मान्यता के अनुसार उन्हें दूसरे को देकर उससे धन देकर खरीदा गया। इसी आधार पर इनका नाम कीना रखा गया। कीना का अर्थ है क्रय किया हुआ। बालक कीना का शैशव समवयस्क बालकों के साथ खेलने कूदने तथा महापुरुषों की जीवन कथाएं सुनने और मनन करने में बीता। बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। इधर माता पिता की आयु भी अधिक हो चली थी, इसलिए तत्कालीन रीति अनुसार 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी घोर अनिच्छा रहते हुए भी विवाह कर दिया गया। किंतु 2-3 वर्षों बाद ही गौना की पूर्व संध्या को इन्होंने हठपूर्वक मां से मांग कर दूध भात खाया। उन दिनों दूध भात मार्तिक संस्कार के बाद अवश्य खाया जाता था। दूसरे दिन सवेरे ही वधू के देहांत का समाचार आया। सबको आश्चर्य हुआ कि इन्हें पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया। कार्यक्रम के दौरान अचल सिंह, अभिषेक दीक्षित, आजाद, हेमंत सिंह, अखिलेश सिंह बबलू, सुदीप, विवेक, सुशील सिंह आदि उपस्थित थे। बाबा कीनाराम उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले के जो अब कट कर चंदौली बन गया है, वहाँ के एक गांव है रामगढ़, वहाँ इनका जन्म स्थल है जो है। अब बाबा अकबर सिंह के घर जन्म लिए थे। 1961 में इनका जन्म हुआ था बाबा कीनाराम जी का। और बाबा कीनाराम जी का इतना अपार शक्ति है कि बाबा कीनाराम एक बार जो है काशी नरेश अपने हाथी से जा रहे थे, तो बाबा जी को गुस्से नज़र से देखे, तो बाबा जी ने बोला कि इनका शिवाला के बारे में शिवाला को आदेश दिया, और शिवाला जो है बाबा कीनाराम जी का इनके हाथी के आगे आगे चलने लगा। तो बाबा कहने पर जो है शिवाला आगे आगे चलने लगा। राम काशी नरेश पीछे पीछे। फिर काशी नरेश को ये एहसास हुआ कि मैं जो है क्या बाबा को बोल दिया हूँ। फिर बाबा जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगे। बहुत माफ़ी मांगने के बाद बाबा जी ने इनको माफ़ किया, तब जाकर जो है शिवाला फिर वहाँ स्थापित हुआ। और बाबा कीनाराम जी का इतना महत्व है कि बाबा कीनाराम की इतनी शक्ति है। और बाबा लगभग 150 साल के आसपास जो है जिए थे जो है। और इनका जन्म 1601 में हुआ था, लगभग 1773 उत्तर के आसपास। 150 के आसपास जो है इनका। वहाँ से चल के मतलब नायकडीह में। हाँ, बाबा एक बार आजमगढ़ ज़िले थे, तो वहाँ एक लोग वहाँ इनके जाते थे, दर्शन वर्शन करने, इनसे मिलने जाते थे। तो हमारे गांव की स्थिति उस समय ठीक नहीं थी। अब चलिए, बाबा जी बहुत रिक्वेस्ट किए, तो बाबा जी ने कहा ठीक है, हम चल रहे हैं आपके गांव में। आए तो ये हमारे गांव जो हाँ इस समय मठ है बाबा कीनाराम जी का, ये गांव का सबसे खराब जगह था, तो कचड़े वाला जगह था। तो गांव लोगों ने कहा कि अरे बाबा ये बहुत गंदा है, बहुत कचड़ा है यहाँ, आप चलिए दूसरे जगह। बाबा जी ने कहा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। एक कुटिया बाबा जी ने यहाँ अपना लगवाया जो है। तो बाबा जी एक जानी के घर गए, गांव में ही एक लोग के घर गए, तो यहाँ जो बूढ़ा माई कुछ जो है श्राप दी थी।
रहता था तो ढोला पड़ जाता था। तो बाबा जी उनके घर गए तो बाबा जी ने कहा गुड़ दीजिए पानी पीने के लिए, तो वो गुड़ नहीं ला रहे थे क्योंकि गुड़ में तो कीड़ा था। तो बाबा जी ने कहा कि अरे लाइए गुड़, मगर वो संकोच रहे थे कैसे लाएं बाबा को देने के लिए। बाबा कहे आप लाइए, तो बाबा जैसे गुड़ उनके हाथ में आया तो कीड़ा जो गायब हो गया। तो लोग जो आश्चर्यचकित हुए। फिर बाबा जी ने भभूत दिया कि गांव वालों को कि लीजिए आज के बाद जो आप लोगों को दुख है, ये पीड़ा से अब मुक्ति मिल रही है। तो बाबा तभी से बाबा जी का यहाँ शुभ काम हो या तेरही हो, बरही हो या अनाज पैदा हो या कुछ भी यहाँ पैदा होता है तो बाबा जी के चरणों में चढ़ाया जाता है, मत्था टेका जाता है, तब जाकर अपने को ग्रहण करते हैं। बाबा जी की महान कृपा है। बाबा जी के जो भी आया है वो खाली हाथ नहीं गया, जो भी मनौती मांगा है वो यहाँ से पूर्ण हुआ है। तो इसके बाद पूर्ण होने के बाद लोग जो अपना जो माने रहते हैं वो चढ़ा उड़ा कर भी जाते हैं। तो बाबा किनारन का आप लोगों की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत। तो ये कार्यक्रम आप लोगों ने कब शुरू किया था, कितने सालों से चल रहा है? लगभग कई सालों से चल रहा है, मगर लगभग 8-10 सालों से जो है भव्य रूप थोड़ा हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती रहती है। पहले भी मनाया जाता था मगर थोड़ा से उसी अपने खर्च के हिसाब से मनाया जाता था। अब हर साल इसका श्रृंगार बढ़ता जा रहा है। लोगों के सहयोग से हाँ, ये ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों का सहयोग से ये बाबा किनाराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। किसी विशेष एक आदमी के वजह से नहीं मनाया जाता है। हर गांव के कुछ न कुछ 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, जैसा लोग अपने स्वेच्छा से अपने क्षमता से अपना बाबा को यहाँ देते हैं, उसी से ये बाबा जी का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है हर साल धूमधाम से। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है कि आपके पीछे एक बावली है, बावली बोलते हैं उसको, जी, उसका भी बाबा किनारम से कहीं कहीं संबंध है। हाँ, बावली बाबा क्या बताएंगे? बाबा के ज़माने की ये बावली है। लोग हमारे पुरखों मतलब पिताजी इसके बाबा लोग बताते थे कि ये बावली में जैसे कुष्ठ रोग हो गया, खुजली हो गई, कुछ भी हो गया, ये पानी छिड़क लेने से सब रोग मिट जाता था। इस बावली का इतना महत्व है कि ये बावली का पानी छिड़कने से सब जो है जितनी भी रोग है रहता था वो सब दूर हो जाता था। किनारम आशीर्वाद अभी आप लोगों को बना है। बाबा किनाराम का एकदम सदा जो हम लोग पर आशीर्वाद बना रहता है, पूरे ग्रामवासियों पर बना रहता है, क्षेत्रवासियों पर बना रहता है। मेरा नाम अचल सिंह है, जो मैं इसी गांव नायकडी का रहने वाला हूं और समाज सेवा से जुड़ा हूं और पॉलिटिक्स में भी बीजेपी से मैं बिलोंग करता हूं, एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। आपके ग्रामीण वासियों के नज़र में क्या स्थान है, कैसे आप लोग मानते हैं, पूछते हैं? बाबा किनाराम का यहाँ पे बहुत महत्व है। जैसे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बताऊँ कि जैसे बच्चे यहाँ दाम्पत्य जीवन जब शुरू करते हैं, जैसे हमारे यहाँ की बच्चियों की शादी भी होती है, तो जब बच्चियों की शादी हो जाती है तो बिना बाबा के प्रांगण में आए और इनका कथा सुने बिना प्रसाद लिए हमारे यहाँ के बच्चियों की विदाई भी नहीं होती है। तो मतलब हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो अपना गृहस्थ जीवन भी बाबा के प्रसाद से, इनके पूजा अर्चना से आरंभ करती हैं। ठीक वैसे ही हमारे गाँव के बच्चों की जब शादी होती है तो जैसे बहू और बच्चे आते हैं विदा होके, सबसे पहले उनकी गाड़ी यहीं प्रांगण में रुकती है। वो बाबा का दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कथा होती है, फिर उसके बाद वो अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारा शुरुआत भी यहीं से है और हमारा अंत भी यहीं से है। अब इससे ज़्यादा इनकी कुछ महिमा नहीं कही जा सकती। तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि 4 शतक से अधिक, 4 शताब्दी वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं बाबा किनारम को। जी जी जी। तो बाबा किनारम का आप लोगों का कहना है कि पूरे स्थानीय में उतना है विश्वास। जी जी। तो कुछ और बताना चाहेंगे बाबा किनारम? बाबा किनाराम का एक घटना बताना चाहूँगा। ये जूनागढ़ का उस समय औरंगजेब के शासनकाल में, ये औरंगजेब के समकालीन थे। जूनागढ़ में वहाँ का एक नवाब था जो साधुओं को बंदी बनवा लेता था और उसके पास 981 चक्कियाँ थी। वो हर साधु से चक्की चलवाता था। बाबा का एक परम शिष्य, उनका नाम शायद बीजाराम था, वो भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँच गए और उसने बंदी बना लिया वहाँ का जो नवाब था और उनसे चक्की चलवाता था।
फिर बाबा एक दिन, बाबा सब कुछ जानते थे, बाबा एक दिन भ्रमण करते हुए पहुंच गए। फिर बाबा को भी वही सज़ा मिली। बाबा ने अपने छड़ी से एक चक्की को छुआ और 81 जो चक्कियाँ थी वो स्वयं चलने लगी। इसका चर्चा पूरे जो है कि वहाँ देशवासियों को लगा। फिर वहाँ का जो नवाब था किया, बाबा ने कहा कि अब जो भी यहाँ भिक्षु संत आएगा उसको आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.25 पाव आटा दीजिएगा और हम आपको माफ़ करते हैं। फिर वहाँ ये प्रथा बंद हुआ कि साधु संतों को प्रताड़ित करना, उनको जेल में डालना, उनसे चक्कियाँ पिसवाना। तो बाबा की ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारे घटना हैं। औरंगजेब के साथ भी उनका मुलाकात हुआ था। बाबा भ्रमण करते हुए एक बार गिरनार में पहुंच गए, जहां पे उनको दत्तात्रेय का दर्शन हुआ। बाबा की महिमा बहुत अपरंपार है, हम लोग हमेशा उनको प्रणाम करते हैं। जय बाबा कीनाराम। ब्यूरो रिपोर्ट CN न्यूज़।